इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से योजना परियोजना से संबंधित अन्य प्रमुख योजना परियोजना इस क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो जनता भवन सौर परियोजना, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम सचिवालय परिसर में इस परियोजना का उद्घाटन। इसके शुभारंभ से असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सिविल सचिवालय बन गया है जो दैनिक खपत के लिए पूर्णतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, तो नेपाल के शंखुवासभा जिले में 900 मेगावाट की इस परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल के लिए उत्खनन के पूरा होने के उपलक्ष्य में अंतिम विस्फोट कर सुरंग का उद्घाटन। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, तो SGBN लिमिटेड द्वारा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में इस परियोजना का उद्घाटन। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। बरेठी सौर परियोजना, तो मध्य प्रदेश में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड REL की 630 मेगावाट की इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो बरेठी सौर परियोजना मध्य प्रदेश में। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन। 4.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली यह 1212 किलोमीटर लंबी उत्पाद पाइपलाइन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 800 मेगावाट की यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित है। इस दिन प्रधानमंत्री ने झारखंड में उत्तरी कर्णापुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई यानी 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित की, जो देश की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल विद्युत परियोजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण थर्ड यानी 2x800 मेगावाट की आधारशिला भी रखी। मोदी आवास घरकुल योजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इस योजना की शुरुआत। नई मुंद्रा यानी पानीपत पाइपलाइन परियोजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना की आधारशिला रखी 25 फरवरी 2024 को। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11 राज्यों के 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स में इस योजना की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन। लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित NTPC के इस प्रोजेक्ट का पहला चरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित। NTPC REL की पहली सौर परियोजना, तो राजस्थान के छतरगढ़ में स्थित इस परियोजना की 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की घोषणा। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संबलपुर उड़ीसा में इस परियोजना का उद्घाटन। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में। इसे राष्ट्रव्यापी रूप से 9 शहरों यानी भोपाल, कानपुर, इंदौर, वाराणसी, भरतपुर, शिलांग,
सिलचर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में आभासी माध्यम से लॉन्च किया गया। युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 युविका। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा स्कूली बच्चों के लिए इस विशेष कार्यक्रम की घोषणा। नोखरा सौर परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 300 मेगावाट की यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित। यह राजस्थान बीकानेर जिले में 1550 एकड़ में विस्तारित है। एडीसीएल यानी EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ। एडीसीएल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम नई दिल्ली में शुरू। मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुवाहाटी असम में 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। उन्होंने मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना की आधारशिला रखी। नमो श्री और नमो लक्ष्मी योजना। गुजरात राज्य बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा। नमो श्री नमो लक्ष्मी गुजरात राज्य की योजना। नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना। तो गुजरात राज्य बजट 2024-25 में घोषित यह एक छात्रवृत्ति योजना है जिसके तहत विज्ञान स्ट्रीम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कक्षा 10 में पढ़ते समय प्रतिवर्ष 10,000 रुपये और कक्षा 12 में पढ़ते समय प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पशुपालन और संरचना विकास कोष का विस्तार। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संरचना विकास कोष यानी IDF के तहत लागू इस कोष को 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 वर्ष यानी 2025-26 के लिए जारी रखने हेतु मंजूरी। बुलंदशहर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन जिसकी लंबाई 255 किलोमीटर है। एक वाहन एक फास्टैग पहल। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा इस पहल की शुरुआत 15 जनवरी 2024 को। श्री रामलला दर्शन योजना। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाने हेतु इस योजना की घोषणा। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हेतु 561.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड के खूंटी में इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत। यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई। नेक्स्ट पहल। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC द्वारा इस नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। तो SGBN द्वारा इस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति प्रारंभ। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित है। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना।
मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2023 को। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक रितु करिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हीमो प्रोवा चुटिया और एचसीएल की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित किया। इस मिशन की थीम सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ग्रीन क्रेडिट नियम 2023। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट LIFE अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु अधिसूचना जारी की गई। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना। तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित खेमला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास। इस परियोजना की क्षमता 1440 मेगावाट होगी। तो आज इतना ही। इसके आगे करंट अफेयर्स को खास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।